क्या के नाम दो बताओ देखिए। जाचल देश और घाटी घाटी। क्या नाम दो बोलो। जाचल देश घाटी घाटी। जहाँ हवा तेज चले और पानी कम हो। बोलो देखिए क्या बोला उसे जंगल कहते हैं। उसे किसको जंगल कहते हैं बताओ। के अंदर में दोनों है। हवा चलती है तेज, पानी है कम, तो जंगल का। तो जंगल देश ये वास्तव में ये हम लिखते लिखते धीरे धीरे क्या कर दिया। अभी तो जंगल देश जंगल देश जंगल देश करते करते क्या हो गया। तो हवा तो वहां चलती है तेज, पानी है वहां पे। अभी 2-3 दिन पहले सुबह सुबह तेज हवा चल रही थी। तो मैं किसी क्लास में गया तो उस दिन भयंकर पारा हुआ तेज। मैं क्लास जाते बच्चों का अरे आज तो हवा तेज है भयंकर। तो उन्होंने कहा था आंधी आ गई थी रात को, आंधी आ गई। हम तुम जानते नहीं आंधी क्या होती है। आंधी उधर बीकानेर चूरू साइड में आती है। आंधी क्या होती है तो दिखना बंद हो जाता है। काली पीली भयंकर वाली शाम के टाइम उठेगी, लोट एकदम चारों तरफ आंधी आंधी आंधी। या आज चलिए 15 दिन तक लगातार चलेगी, बंदी नहीं हो रही है लगातार आंधी। बीच में थोड़े टाइम के लिए बंद होती है, शाम को फिर चालू हो जाती है। थोड़े टाइम के लिए बीच में दिन में बंद होगी, शाम को वापस शुरू हो जाएगी। हमारे उधर शाम को तो यूं कहते थे मम्मी कहते भाई 5 बजे से पहले पहले खाना खा। यदि 5 बजे के बाद में खाना खाया आंधी शुरू हो जाएगी। लाइट्स थी नहीं उस इलाके के अंदर, हम डेट बॉर्डर एरिया पे रहते, अंदर बैठे खा नहीं सकते, बाहर बैठ के खाओगे अंदर गर्मी और लगेगी, लाइट है तो पंखे पंखे भी नहीं है। तो बाहर यदि 5 बजे के बाद खाओगे ना तो आधा किलो धूल साथ खाएंगे। फिर रात को सो जाते, ठंडी चलती, तेज नहीं, वो गर्म नहीं होती, रात को जैसे होती वो ठंडी हो जाती है हवा एकदम। पर जैसे गर्मियों के टाइम में भी ओढ़ के सोती न तो सीधी आग लग जाए। तो नॉर्मल मान लो आप चद्दर टाइप की से जो ओढ़ के सो गए, सुबह उस चद्दर पे 1 किलो धूल मिलती है। और यदि आपका मुंह खुला रह गया तो मुंह पे प्रॉब्लम। और बड़ी बारीक बारीक होती है तो उड़ती बहुत ज्यादा है। आप वहां की मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी ज्यादा भारी नहीं होगी, बड़ी बारीक मिट्टी होती है, बड़ी उड़ेगी। तो ये मुंह पे ना भी चाहिए रहेगी एकदम। वास्तव में वो जंगल ही है। वहां पे हवा चलती थी तेज और पानी था कम, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे जंगल देश। जंगल देश का क्या हो गया रातो। रातो मतलब राजस्थान भाषा में लाल। रात का मतलब क्या होता है वो जहां पर बीकानेर बसाया गया था वहां की मिट्टी लाल से रंग की मिट्टी, जिससे नाम हो गया राती घाटी। क्या नाम हो गया हल्दी जैसी मिट्टी, इसलिए हल्दी घाटी। पीले रंग की सी मिट्टी थी इसलिए नाम क्या हो गया हल्दी घाटी। तो लाल रंग की मिट्टी इसलिए नाम क्या हो गया बीकानेर के। तो पूरा नाम बताओ कौन कौन आपने जो बीकानेर चूरू साइड का कौन कौन। आंधियां देखी होगी तुमने खूब सारी, ढंग से देखी है। ठेठ एकदम उधर बॉर्डर इलाके का कौन है। गंगानगर में बॉर्डर का, बीकानेर में बॉर्डर का, जैसलमेर में बॉर्डर का, उस इलाके कौन है जिनके बॉर्डर से मतलब 10-15 किलोमीटर अंदर ही रहे हो या 50 किलोमीटर तक। कहाँ गए तुम गंगानगर में बॉर्डर से कितने अंदर। कौन सा चक है तुम्हारा, कौन तहसील कौन सी लगती है गंगानगर में है। पदमपुर तहसील। कौन सा चक है, क्या है नाम बताओ तुम्हारा। सीसी हेड। सीसी है, सीसी बोल बता जहाँ रहती है नहीं पता क्या बात। नहीं पता इनकी। आसपास का गांव बता दो मुझे बड़ा, आसपास कोई बड़ा गांव कौन सा है तुम्हारे। रत्ते वाला के अलावा दूसरा कहना चुनावड़। चुनावड़ के नाम पर बेसिकली इनके जो नाम है ना, जैसे जिस गांव में मैं रहा था उस गांव उसका नाम था चैनल के नाम है। हाँ, इसका मतलब ये था वास्तव में एक नहर आई है ना। तो नहर आई तो गांव बसे, पहले वहां आबादी नहीं थी, उस इलाके पॉपुलेशन नहीं थी। तो ऐसे नहर, अब नहर यूं जा रही है रेगिस्तान के अंदर। तो अब उस नहर के आसपास में यहाँ 50 घरों की बस्ती होगी, यहाँ 50 घरों की बस्ती होगी। पर यहाँ पहले से एक बड़ा गाँव था, ऑलरेडी एक गाँव तो था, उसके आसपास में होगी। फिर यहाँ पे जाके फिर एक गाँव की बस्ती होगी, यहाँ फिर पहले से एक बड़ा गाँव। इसी प्रकार बसे जैसे हमारे वहां का एक क्या गांव था, उस गांव का नाम था भागू। अब जब ये छोटे छोटे गांव बसे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अच्छा बड़ी नहर नहीं, यहाँ पे छोटी नहर। और ये तो नहर आ रही बड़ी, ये तो बड़ी नहर जा रही, यहाँ से बड़ी नहर जा रही। अब इधर पानी लाए, छोटी नहर लेके आई गाँव, वो छोटी छोटी नहर के अंदर से यहाँ से होके जा रही है आपके। छोटी नहर को माइनर, बड़ा हो तो मेजर, छोटी हो तो 1 नंबर है। अच्छा 2 बड़े गांव है, एक का नाम है भागू, एक का नाम है गुल्लूवाली। 1 भागू गुल्लूवाली माइनस, 2 भागू गुल्लूवाली माइनस,
3 भागू गुलवाली माइनर, मैं जिसमें रहता था, है ना। तो ज्यादातर गांव के नाम, जैसे वहाँ हमारे किसी गांव का नाम, है ना। अब आगे आ गया 2 SSM, 5 SSM, ऐसा कुछ भी आ गया। सियासर माइनस, कोई बड़ा गांव है वहाँ पे सियासर नाम करके, तो उसके नाम पर क्या हो गया, सियासर माइनस। तो कोई आसपास में कोई बड़ा है, ये चुनावड़ के नाम पे, हाँ तो बीबी है वहाँ पे कुछ सारे, तो आसपास में कोई बड़ा गांव है। जैसे पदमपुर वाला मैं थोड़ा सा कम जानता हूँ, अनूपगढ़ साइड में इधर एपीडी है ना, एपीडी इस प्रकार अनूपगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वितरिका डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पानी को, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली रामलागढ़ थाना साइड में जितने तरह को गाँव मिलेंगे वो सारे के सारे वैसे मिलेंगे। तो वो बॉर्डर वाले इलाके में, नहर वाला इलाका है, वहां पर ये आंधी वाली समस्या इतनी भयंकर थी, तो उसका अगला प्रोडक्ट था आंधी वाली समस्या का। आंधी आई थी इन महीनों में, मई, जून, जुलाई। आप इंदिरा गांधी नहर को यूं देखो ना जाके, तो आपको लगेगा कि इसमें बस यदि यूं सीधी खड़ी कर देना तो भी अंदर चली जाए, इतनी गहरी है। खूब गहरी इंदिरा गांधी, भाई बस को ऐसे कर दो आप, बस ऐसे, बस खूब लंबी होती है, अब बस को यूं कर दिया तो भी वो ज्यादा दिखेगी आपको, इतनी गहरी इंदिरा गांधी नहर है। इतनी आंधी चलती है कि नहर दिखनी बंद हो जाती, एकदम मिट्टी 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 नहर के ऊपर। तो मेरे को भी याद है कि हालांकि हमारे बड़ी नहर नहीं निकलती, हमारे छोटे वाले निकलती, वो पूरी भर जाया करती थी। तो जब पानी आने वाला होता नहर के अंदर, अब नहर नहीं होता, 15 दिन नहर चलेगी, फिर 15 दिन बंद हो गई, फिर चलेगी, फिर 7 दिन बंद हो गई, ऐसे चलती है अलग अलग टाइम में। पंजाब साइड में पानी ज्यादा तो अपने नहर में पानी ज्यादा, पंजाब में पानी कम है तो अपने नहर में पानी कम, कई चीजों का ध्यान होता था उसके अंदर। तो अब मतलब गर्मी वाला दिन है, अगर आप सुबह सुबह उठे, छुट्टियां चलती है हमारे स्कूल की, तो गांव वाले जो सारे वो हाथों में फावड़े लेके भागते हुए जा रहे हैं, क्या हुआ आज किधर नहर आ गई, क्या गई, तो नहर नहीं है, नहर तो आई भी थी, पानी आ रहा है ना। जब पानी आ रहा है तो पानी आ रहा है, अब तुझे मिट्टी है तो पानी आ गया, आएगा नहीं, तो मिट्टी निकालते, ट्रैक्टर लगाते, फावड़े लगाते, पूरा गांव लगता जाके, तब वो मिट्टी बाहर निकलती, तब वो पानी आगे वहां पानी आता, उस इलाके के अंदर रहता। हालांकि इन नामों से यूं बड़ा सही भी रहता है। मेरा ना एनिमेशन में डिप्लोमा किया, एनिमेशन समझते हो, कार्टून बच्चों का, बाद दिमाग खराब हुआ था मेरा, और मैंने 1-2 साल का ऐसा कोई डिप्लोमा कर लिया था। किसी ने कहा ये करने के बाद तुम हॉलीवुड में काम कर लेगा, अब ना लगा सही है, लॉस एंजल्स ही रहेंगे, यहाँ क्यों रहेंगे आप, तो मैं इधर करने के लिए आया था। तो यहाँ पे एक बार कोई रैगिंग का केस हो गया, हम सीनियर थे, किसी जूनियर की रैगिंग लेते कॉलेज में, रैगिंग ले किसी जूनियर की, वो कोई पैसे वाले परिवार का रहा होगा, उसने हमारे साथ मुकदमा कर दिया, तो पुलिस आ गई। तो अब ये तो कॉलेज वालों का काम है कि भाई यदि कॉलेज में पुलिस आती है तो कॉलेज की रेपुटेशन डाउन होती है, तो कॉलेज वालों ने पुलिस को भेज दिया कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, हम सुलझा देंगे, अब इंटरनल में हमारे तो हमारे से सुलझाओ, तो हमें 7 दिन के लिए सस्पेंड, 7 दिन के लिए बाहर हो, तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा जब पेरेंट्स आए, बनाने। तो हम काफी लोग, 5-6 लोग थे उसके अंदर, तो कहा तुम्हारे घर पे लेटर भेजे। स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक डर इसी बात में लगता है कि मेरा कोई आगे सिर फोड़ जाए, कोई बाद में ठीक करवा दूंगा, तो घर वालों तक कोई भी समाचार रहना, और घर वाले कॉलेज, भाई घर वाले जब एडमिशन के लिए नहीं आ रहे तो आपकी शिकायत सुनने के लिए क्यों आए, और यदि शिकायत सुनने के लिए आगे तो सिर्फ फुटा हुआ, फिर वो हाथ तोड़ेंगे तुम्हारे, फिर तोड़ेंगे, घर वालों से बड़ा डर लगता। तो मैं गया, तो वो उन्होंने आकर लो एड्रेस लिखाओ तुम्हारे घर पे अभी भी लेटर, पहले एड्रेस दिया हुआ तो होता था उनको, तो उन्होंने कहा वो तुम एड्रेस तुम जाके अपने वैसे कहते हैं सर प्लीज मत करो ना, शिकायत मत करो, शायद पापा ने सर सॉरी बोल देता हूँ, शायद वो सस्पेंड कर दो, साल का 15 दिन कर दो, तो वैसे भी नहीं आ रहा था मैं 15 दिन बेटा रहता, पर आप मेरे को ऐसे मत करो सर, निकालो मत। तो मैं नहीं, और इनके एड्रेस पड़े रहे पुराने, उनसे भेज दो। बाकी सबके पेरेंट्स को आना था, मेरे पेरेंट्स को नहीं आना, हमारे घर पे कौन सा है, उसका रीजन ये था कि मेरा एड्रेस सही लिखा था, मैंने कोई एड्रेस गलत नहीं लिखा हुआ, मेरा एड्रेस ये लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा 4BG, फिर पूरा नाम ये था उसका 4BG भागू, क्योंकि बड़ी आबादी भागू लगती थी, भागू के माइनर है, भागू का माइनर नंबर 4, भागू का माइनर नंबर 3 ऐसे था, तो 4BG भागू। उन्होंने इसकी हिंदी कर दी और भी जोड़ दिया उन्होंने, अब इसको ऐसे नहीं लिखना था, इसको उनको ये लिखना था, ये लिखते तो एड्रेस में पहुंच जाता, ये डाकिए की समझ ही नहीं आया, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह है। 7 दिन बाद मैं चला गया, और सर 7 दिन समाप्त, पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक नहीं आया देंगे,
सर पेरेंट्स तो आप लेटर भेज दिया नहीं है, मैं क्या करूँ? तुम बात करो, फोन ही नहीं। और वहाँ बॉर्डर में थे भी है ना, वहाँ फोन आ भी गए थे तो मुझे याद है काफी सालों तक, अब जाके थोड़ा हुआ है, काफी सालों तक यदि किसी को फोन करना होता छत पे चढ़ते, छत पे चढ़ के थोड़ी बहुत रेंज आती यूं करते एक डंडे के डंडे आते हैं, एक डंडा आ रहा है, दो डंडा, छत पे चढ़ा आदमी स्पीकर ऑन करके फोन कर रहा है, और क्या हाल है, और उधर से जैसी आवाज आती है। किसी को फोन करना भी होता तो भाई शाम को थोड़ा ऊंचाई पे फोन रखो, किसी का आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा। उस इलाके में आंधी भयंकर बाढ़ आती तो उस इलाके को देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा इसका नाम जंगल देश सही है कि यहाँ पे हवाएं चलती है तेज और पानी होता है रात गाड़ी, समझ गए? बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। अरे रंजी चक चक तो छोटे छोटे खेत चक बन गया तो इकट्ठा करना तो चक बोलते थे। बदमाशी यार स्टूडेंट लाइफ सब जो नहीं करता थोड़ा थोड़ा जो नहीं यार सारी बात होता नहीं थोड़ी होती है। हाँ कुछ पर्सनल भी होना चाहिए। हाँ बता तुम बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर बीकानेर। ये मैं अच्छा स्टूडेंट था उस एनिमेशन को छोड़ के। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ डायनेस्टी रूल्ड ओवर बीकानेर। ये बार क्या होता है आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं। मतलब मेरे ये था कि भाई मेरे को एनिमेशन वगैरह मैं जानते नहीं था क्या होता है, मेरे को आज दिन तक कंप्यूटर चलाना नहीं है, जबकि वो पूरा कोर्स ही कंप्यूटर पर होता है। यूं ही मेरे वो पास के रूम में कजन नहीं रहते थे तो वो फिलोसॉफी की कोचिंग जाते, उनके बीए में फिलोसॉफी सब्जेक्ट था तो फिलोसॉफी पढ़ने के लिए जाते। वसुंधरा जी की जाती भी गवर्नमेंट थी, मतलब 2003 से 2008 वाली गवर्नमेंट थी। 2007 में जब वसुंधरा जी की सरकार है एक साल था, वसुंधरा जी एक स्कीम लेके आए थे राजस्थान के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कौशल विकास, है ना। तो इनको ऐसे काम से भाई आप क्या है रोजगार क्यों नहीं है, क्योंकि सब सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। क्यों सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां उत्पन्न करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे। कैसे करोगे? तो हैदराबाद की कंपनी थी, उसे टाई अप किया, आप राजस्थान आओ, हमारे बच्चों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करो, जिस चीज में आप कर सकते हो, और हमारे बच्चों को तुम्हें नौकरी दो। काम तो उनका बहुत सही था कि एक हैदराबादी कंपनी है, वो आज राजस्थान के बच्चों को एनिमेशन सिखाएगी, उसी कंपनी में उनको क्या मिल जाएगी? जॉब। तो इंटर्नशिप टाइप का हो जाएगा, मतलब सीख भी गए, उसमें थोड़ा नौकरी भी कर ली, फिर आप अच्छा सीखे कंपनी चेंज कर लो और भी जाके काम करो, तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था उनका। वो जो मेरे कजन फिलोसॉफी पढ़ने जाते थे, उनकी जो फिलोसॉफी वाले सर थे, उन्होंने कहा देखो तुम बीए कर रहे हो, क्या करोगे बीए करके? अपन जाकर के क्या होता है बीए करना, बीएड करेंगे, मास्टर लग जाएंगे, एमए कर लेंगे, लेक्चर लग जाएंगे, आरएस कर लेंगे, आईएएस, ऐसा ये बताते हैं हम सर सरकारी नौकरियां। ये कितने उन सब ने बढ़ा था, समझा भाई कितनी तो वैकेंसी आती है और तुम ये क्यों करो, तुम अच्छा कर सकते हो, देखो सरकार ने स्कीम निकाली है, तुम्हारे लिए निकाली है, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना है और तुम्हें ये सब करना चाहिए। वो मेरे पास आए, उन्होंने आके कहा सर मेरे को ये एग्जाम देना, मेरे को दे लो आप भैया, आप एग्जाम दे लो। तो उन्होंने कहा इसमें एक पेपर होगा, है ना, इसमें एग्जाम लगेगा, तो पेपर दे लो। तो उनका उसमें जीके है और उनकी जीके बड़ी कमजोर थी, तो उन्होंने कहा तू और पेपर दे। तो मैं थोड़े से लोग पेपर देने जाएंगे तो अपने रोल नंबर 5 आ जाएंगे, तो मेरे को सवाल बता देना 2-4। तो मैं वो ठीक, और मेरी जीके हमेशा से थी, मैं अखबार वगैरह पढ़ा करता था, मैं फर्स्ट ईयर में ही था कोई। तो वो पेपर आया, पास में आया हमारा, वो 2-4 क्वेश्चन और इजी थे, उनको भी सारे आ रहे, तो वो 2-4 क्वेश्चन पता थी। उसमें क्या लास्ट में एक क्वेश्चन था कि कोई 2D या 3D पेंटिंग बनो। मेरे को नहीं आती, आज तक ही नहीं बनानी आती, पर फिर भी मैंने उसमें झोंपड़ी बनाई थी। ऐसे नहीं बनाते थे, ऐसे करके है ना, यूं दरवाजा बना दिया, यहाँ से पकड़ी जा रही है, ऐसा इधर एक आदमी खड़ा है, आगे फूल बना रही, बैठा था आधा घंटा पढ़ा था, तो थोड़ा यूं सीढ़ियां बना दी एक साइड। तो मैंने उनको कहा भी कि आप ये भी बना दो, तो उनका भी पेपर अच्छा हो गया था, उनको जीके के क्वेश्चन आए थे, हम पढ़ के गए थे 5-7 दिन थोड़ा बहुत, तो क्या कर दिए जीके के एक आधा नहीं आ रहा, तुमने बता दिया, और चित्र वित्र मत नहीं बना रहे हैं, पेपर इससे होगा सिलेक्शन, इससे नहीं होगा। क्योंकि उनके ये था कि नहीं हम ये भी देखेंगे पेंटिंग किसने बनाई किसने नहीं बनाई, अब उनका तो अभी मेरा हो गया। तो उन्होंने मेरे कहा कि तेरे को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? मैं यार मेरे को तो आपने जबरदस्ती फॉर्म भरवाया था, मेरे को देने की चीज में भी नहीं थी, और मैं तो यूं ही चला गया था एग्जाम देने के लिए। मैं सर यार ये करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उधर,
मेरे टाइम मुझे फौज में जाना है, मुझे सीडीएस करना है, एनडीए करना, मैं उस टाइम का यूं बंदा, और उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना चाहिए। फिर क्या था, दो चार दोस्तों से पूछा उनका, अरे तेरा इसमें क्या जॉब मिलेगी तेरे, अमेरिका रहेगा भाई, अमेरिका है ना, बॉलीवुड इस प्रकार की बातें, हीरोइन हीरो कई बातें, बच्चे अच्छी लगती है ऐसी बातें। और वैसे कि यो कोई मूवी आएगी, कार्टून मूवी आएगी, उसमें लास्ट में लिखा है एलिमेंटेड बाय राजवीर सिंह, कितना अच्छा लगेगा यार, लगता है। तो अब उसकी 2007 में 1 साल की देखा, आप रुपए कुछ ज्यादा थे उस समय, 1.5 लाख रुपए की वैल्यू। अभी तुम फीस के लिए कह देते हो कि सर ज्यादा है, तो उस समय और बड़ी लगती थी। मैंने पापा को फोन किया, अब पापा का वो फोन मिले नहीं, कहीं से यूं कि भाई किसी को फोन किया मैंने, शहर में पास का जो शहर था, मेरे पापा को समाचार भेजो, मुझे अर्जेंट बात करनी। तो दिन पापा शहर है, मैं बात नहीं कर, क्या बात नहीं कर, ऐसे ऐसे मेरे इतने रुपए चाहिए, मेरे जयपुर में कोर्स में एडमिशन हुआ, और क्या कोर्स है, मैंने मेरी तरफ से तारीफ की, और फिर आप पूछ लो। अब उन्होंने जिनसे पूछा उन लोगों ने भी बड़ी तारीफ, उन्होंने कहा अरे आपको बेटे उसमें बहुत क्या चीज है वो, और हमारे न्यारे है। अब दूसरे दिन लाके 1.5 लाख रुपए वो दिए, और कहते खर्चे कर कितने हो सकते हैं, ये है चला। मतलब यहाँ आया उस कोर्स को करने के लिए हम, और पूरे राजस्थान से 50 लोग किए, हमें लगता था हम ठोक सकते हैं, पता चला एग्जाम इतने दिए थे, तो 60 ने दिया तो 10 फेल गए, एग्जाम ही नहीं दिया लोगों ने। अपन जैसा में पता था और किसी को पता ही नहीं था, और तब खुशी होती थी, तब आए तब पता चला कि उसकी बेसिक तौर के बारे में, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी दोनों कमजोर है ना, पर आप सुधार सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं होता। तब तो कच्ची मिट्टी होती है, 12th किए हुए बच्चे कुछ ही सीखते हो, पर शुरू में थोड़े दिनों समझ नहीं आई चीजें, भाई पल्ले नहीं पड़ी। अब वो कंट्रोल एस दबा दो, ये कर दो, अब हमें तो कंट्रोल में ऐसे कैसे। फिर उसकी तीसरी अच्छी रिक्वायरमेंट थी, पेंटिंग अच्छी आनी चाहिए आपको बनाना, मेरे को वो भी नहीं है। शुरुआत के 2 महीने में हमारी क्लास से बहुत अच्छे भले सर आते, हमारे बंगाली सर थे, विश्वास सर थे, हैदराबाद जॉब करते थे, उनको हमारे यहाँ पर भेजा। हाँ सर क्या करें, ये दूसरी बातों में वो बड़ा ही अच्छा सर, तो वो पेंटिंग वगैरह बनाने सिखाते, पर नए तो मेरे से पेंटिंग बनती, नए वो इंग्लिश आती है अच्छे से, वो इंग्लिश में बोलते तो समझने में दिक्कत आती, समझ लेते तो वापस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उनसे, तो धीरे धीरे फिर क्या आता है, आपको वही काम में मजा आता है जिसमें थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट हो, वो आपकी याद भी होती है चीजें। फिर वो मेरे याद होनी बंद हुई, नंबर आने कम हुए, तो फिर वैसे गए उनके जाते ही बंकी मार गए, क्लास ही नहीं गए, और वो चीज 7 दिन में 5 दिन लगती। तब हमारे 5 डे वीक होते, सैटरडे संडे दोनों छुट्टी होगी, केवल शाम को 4 घंटे, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 7 बजे, 2 से 6, 3 से 7 बजे जैसा बेच चलता था, शाम को जाते। उसमें भी कोई आपको बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जानी, ये जाया करते थे, यूनिफॉर्म पहने लगता था, पट्टा शाम जाके फिर जाते, तो बॉस तो बड़ा अच्छा था। हमारे साथ वाले खूब लोग सिलेक्ट भी हुए थे, उनमें से खूब अच्छी अच्छी जॉब में भी हम जगह। पर जब आपको नहीं आता ना, उसकी तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, भाई कोई ये कहे कि आईएएस की तैयारी करने के लिए कम से कम इतनी चीजें तो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वही कर पाएगा। किसी बच्चे को ये पता ही नहीं, तमिलनाडु के बच्चे को राजस्थान में लाके बिठाओ और फिर कहोगे यार तू मैं तो मुझे हिंदी आ रही, मुझे तो तमिल आती है, नहीं मुझे ये पता कि भजनलाल शर्मा जी कौन है, वो तो तमिलनाडु वाला मुझे आता है। मैं हीरालाल शास्त्री जी, अपने कम से कम मोटे मोटे नाम तो मैं जब आपको कहता हूँ दशहरा तो आपके समझ में आता है दशहरा कहाँ पे त्योहार होता है। मैं आपको कहता हूँ जोधपुर तो आपके समझ में आता है जोधपुर की बात करें, अभी तीनों नहीं पता हो तो मैं आपको जोधपुर के फलाने राजा आए थे, आपको 3 बात बतानी पड़े, जोधपुर क्या है, ये राजा कौन हुआ था, और जो मैंने बोला ये समझ में भी। तो फिर हम खूब सारे जो लोग थे इस प्रकार के, मेरे जैसे साथी कई और थे, हम सारे आउट हुए, खूब अच्छे सारे लोग थे हो गए। फिर उसकी एक बड़ी कमी रही, 2008 में मार्केट में रिसेशन था बहुत बड़ी, मंदी, इकोनॉमी बड़ा हुआ मंदी, उस साल सारी कंपनियां अपने लोगों को बाहर निकाल दी। अब वसुंधरा जी ने तय तो दिया था उसे गवर्नमेंट को, उसे कंपनी को, तुम हमारे बच्चों को दो, उसने लिए, उसने बड़े सस्ते लिए बात। शुरुआत में हमारे साथ वाले जो जॉब करने गए थे उनको 10,000 12,000 की वैसे जॉब, 10,000 में आदमी हैदराबाद जाके क्या करेगा। तो हमें धीरे धीरे वो भी समझ में आ गया, तो हालांकि हमारे सांत्वना देने के लिए खुद की कितनी हल्की जॉब तो कौन नहीं करेगा, अपने दूसरी कर लेंगे, तो सच्ची है कि मिल नहीं रही दूसरे लोगों। तीसरी है वसुंधरा जी गवर्नमेंट चली गई, अगली गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू नहीं की, तो हमारे टाइम में 3 बैच निकले थे। हमारा बैच निकला था एक 6 महीने का कोर्स होता था, वो बैच निकला था, हमारे बाद में एक पेपर हो गया था, 50-150 बच्चे लिए, तो 3 बैच निकले थे। उसके बाद वो योजना ही बदल, ये अभी भी झालोरा के अंदर कॉलेज है, खेतान पॉलिटेक्निक,
उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा कैंपस लगा करता था। मैं फिर साल 1.5 साल यहाँ जयपुर तक के खाली उस टाइम चला गया, फिर वापस गया साल भर बाद वापस इस RS वर्ल्ड के लिए आ गया। पर उसमें अच्छी चीजें सीखी हो। मैं उस दौरान जब एनिमेशन करता था ना, तब मैं 2-4 ऐसे लोगों से मिला जो ये तैयारी करते थे। मैं उनके पास जब कभी बैठा रहता, मैं करता एनिमेशन, उनके पास मैं इसलिए चला गया, आया रूम नहीं मिल रहा, मैंने किसी सीनियर को फोन किया कि मुझे जयपुर में रूम दिलवाना। उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त वहां पर ये करता, तो उसके पास चला, 2 दिन जाके उसके पास बैठ, तो उसके पास बातचीत तो करेंगे। अब वो तैयारी करते, आप क्या करते हो? मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता हूँ। अच्छा, उनका एक दोस्त आया, वो आपस में बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी कब लगी थी, वो हो गया कब लगी थी। अपने यूं बैठे बैठे 23 मार्च 1931, तेरे क्या हो रहा था मेरे को, फिर तेरे को हिस्ट्री की बातें कैसे बता? मैं यूं 10th तक पढ़ी थी, मुझे याद है। तो उनको यूं वो हमेशा मुझे कहते अरे यार तू इन चीजों में बहुत अच्छा, तू कहाँ फंस गया इस एनिमेशन में। पर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, 2 चीजें आगे, इसका मतलब ये थोड़ी अपने को बहुत सारी चीजें। फिर जब मैं वापस यहाँ से चला गया, वो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में, वो इधर RS की वैकेंसी, उनमें से एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने वापस फोन किया कि तुम उन चीजों के लिए नहीं है, तुम बहुत गलत दिशा के अंदर चला गया, तो वापस इधर। मैं उन दिनों बीकानेर में मैथ्स पढ़ाता था, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बेसिकली टीचर ही मैथ्स का हूँ, मुझे आती है मैथ्स थी, मैं बैंक PO वालों को मैथ्स पढ़ाया करता था। तो उन्होंने वापस कहा कि वो छोड़, तुम अपने पढ़ाना भी छोड़, ये मैथ्स भी छोड़, तुम इधर आ, तेरे को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इधर जब मैं आया तो मुझे पता चला मेरे बहुत अंदर, सीने के बहुत कहीं अंदर है हिस्ट्री और दूसरी है नहीं। अपने साथ क्या है, ये दिक्कत है कि अपने को पता नहीं है अपना रुचि है किसमें, वो धीरे धीरे पता चलता है, तब तक हम धक्के खा देते हैं। ये कहिए मुझे 10th के बाद पता होता कि मेरी रुचि हिस्ट्री के अंदर ही है, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट। 10th के बाद मुझे था भाई क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मैंने आसपास वालों से पूछा भाई क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तेरे परसेंट देते हैं, 10th में मेरे 80%, उस समय गाँव में 80% बहुत हुआ करते, तू तो साइंस ही लेगा। मेरे पापा ने मुझे कहा कि तू ज्योग्राफी, उर्दू और एक कोई और सब्जेक्ट दिला रहे थे, वो पॉलिटिकल साइंस में, ये 3 लेके BA कर ले। मैं मम्मी के सामने रोया बैठी कि मुझे ये आर्ट्स दिला देंगे तो मेरे दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। आर्ट्स लेना बड़ा अजीब माना जाता है। ये सालों में वापस आया आर्ट्स लेते हैं, पहले ये था कि यदि आप इंटेलिजेंट हो तो आपके पास क्या होना चाहिए। फिर पापा एक दोस्त को बुला के लाया, आपने किसको समझाओ, मेरे पापा के बीच कम्युनिकेशन नहीं, हमारे बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो। वो आए पापा के साथ एक टीचर और वो आए, उन्होंने समझा तू बायोलॉजी ले ले, डॉक्टर बन जाना। बायोलॉजी मेरे चित्र नहीं बनाने आता तो फिर क्या बचता आपके पास, मैथ्स लेके बैठी। तो आप कई बार अलग डिसीजन में लेते हैं, फिर आपको नहीं पता होता कि आप 11th 12th के अंदर क्या करेंगे। अब तो मैं आप जब बच्चों को देखता हूँ तो लगता है कि यार कितने लोग जल्दी इन चीजों को पिक कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। वास्तव में भारत में सिस्टम तो होना चाहिए कि 10th किए हुए सारे बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, या उसको कम से कम महीने 2 महीने वॉच में रखा जाए, देखा जाए कि इंटरेस्ट आ किस में रहा है, इसको हिस्ट्री में आ रहा है, इसको पॉलिटी में आ रहा है। ये मैं मैथ्स में भी गलत किया, मुझे उधर आती थी कर लेते, 11th 12th के टाइम को कुछ ही पढ़ा दो सीख, मैं मैथ्स सीख गया, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हुई थी, पर मुझे मजा नहीं आया कभी क्लास में। उल्टा मैं उस क्लास में बड़ा ही वो फील करता कि मैं अजीब सी जगह पे आ गया हूँ। मैं 10th में 80% थे, मैं मेरे क्लास का टॉपर था। स्कूलों में क्लास टॉपर का मतलब होता है आपके पास बहुत सारी पावर है, उसका मतलब सर नहीं है, उस दिन आप सर्वे सरवाओ, है ना, उस दिन सर हाजिरी राजवीर लेगा, कॉपियां राजवीर चेक करेगा, तो आपको लगता है आप बड़े स्पेशल हो। आप तो वहां आते तो पता चलता, मैं बीकानेर रहता, पता चला कि मेरी क्लास में बच्चों के परसेंटेज है 93, 92, 89, 87, अपने जो 79 आ रखे हैं, 78 पॉइंट समथिंग मेरे कुछ थे। ये जो परसेंटेज अपने आ रखे हैं, ये परसेंटेज क्लास में 17वें नंबर पे है। तरह पहले परसेंट वाले भी 16 हो रहे, अब वो भी 11th क्लास में। अब जब हमारी क्लास में बात आती है कि इस क्लास का टॉपर कौन, मॉनिटर कौन बनेगा, तो 93 में मुझे हमेशा लगता है कि यार इसमें ऐसा क्या कि तेरे में नहीं है, केवल इतने इसके 13% तेरे से ज्यादा है, अपने वो 13% नहीं है, बड़ा ही दबा दबा सा फील करते हैं। वापस वो हिंदी मीडियम स्कूल थी, पर वो शहर की स्कूल थी, तो वो हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश बोलते हैं। वो मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा यूं बताता है, वो बाद में मेरा अच्छा दोस्त बना, उसने बताया कि अपने जब 11th में नए आए थे तब मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि सर कहते फिजिक्स का तीसरा चैप्टर याद करके, फिजिक्स कौन सी है, क्योंकि बुक पे तो भौतिक विज्ञान लिखा हुआ था। उन्होंने क्लास में कहा फिजिक्स का तीसरा चैप्टर याद होना चाहिए, तो मुझे क्या पता फिजिक्स कौन सी है, तो बुक में तो भौतिक विज्ञान था। लेकिन मैंने बड़ा गजब दिमाग लगाया, मैं जिस पीजी में रहता था उस पीजी में हम 2 लोग रहते, एक मैं और एक भैया और थे, 2 बेड लगे हुए। उस बेड वाले भैया 12th में थे, मैं 11th में था। मेरी क्लास छुट्टी 1 बजे, भैया क्लास छुट्टी 2 बजे, तो मैं उस भैया दोस्त पढ़ गए थे 5-7 दिन, मैं भैया वाले बेड पे जाके सो गया। अब भैया जब आए 2 बजे, तो उन्होंने देखा उधर वाले बेड पे सो रहा है, तो वो मेरे वाले पे सो गए। अब 3-1 बजे चाय का टाइम होता, तो हम दोनों उठे तो मैंने कहा भैया सॉरी यार, मेरे वो इधर बैठा था नींद आया। कोई बात नहीं, चिल सोया है, उसकी कोई बात नहीं।
फिर मैंने वही बैठे बैठे कहा कि भैया मेरी साइड से उधर से फिजिक्स की बुक देना, ताकि मुझे पता चले फिजिक्स कौन सी। आप भैया वो ये करो, मुझे फिजिक्स नहीं पता, कितनी बेइज्जती होती है। तो भैया ने भौतिक विज्ञान निकाली, मैंने धीरे से उसको लिखा फिजिक्स। तो क्लियर हुए भाई साहब क्या है। आप तो गांव से शहरों में जाते हैं तो खूब सारी चीजों में संघर्ष करते हैं। तो यार मेरे पापा 11th में स्कूल में एडमिशन कराया और अब रूम दिलाना, ये गली में घूम रहे हैं, घर पे टू लेट लिखा हुआ था। पापा गए, नाम पूछा उनको, अंकल को ये है, ये हमारा बच्चा है, 11th में एडमिशन लिया, इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उसको रूम दो। उन्होंने जाके रूम दिखाया, कितने रुपए, पापा रूम जमा करवाए। फिर कहा मेरे तो बस का टाइम हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, तू तेरे हिसाब से सेटल कर लेना। मेरे बुक्स 11th की बुक्स कौन दिलाएगा? तो हाँ बुक्स अंकल ने कहा हम दिला देंगे। वेल एंड गुड, पापा वहां चले गए। मेरे पास भी याद है, मैं खूब देर तक उस रूम में बैठ के रोया तो नहीं, पर मैंने खूब चिंता की यार मैं अकेला ही हूँ आज, आसपास मुझे कोई नहीं जानता। ये जो नए लोग हैं एकदम ये जानते हैं क्या किया जाए। मम्मी ने रसोई का सामान भेजा था, पहले रसोई जैसे गैस सिलेंडर, धनिया इसमें डालना, मिर्च इसमें डाल देनी, शाम को रोटियां बनानी है, सबसे पहले वो जुगाड़ करना है, वो देता है उधर देता है। अगले दिन सैटरडे था, सैटरडे क्लास ली, उसके अगले दिन संडे था। अब सैटरडे क्लास लेगी क्या, तो शाम को 4 बजे तो मुझे छोड़ के गए थे, उस दिन तो शाम मेरा यूं निकल गया। अब सैटरडे को मेरे पास कोई बुक्स ही नहीं, खाली डे, उसमें एक रजिस्टर रफ, वो पूछेगी तुम्हारी बाकी बुक्स कहाँ है? सर कल लेंगे, संडे आएगा कल लेंगे। दूसरे दिन जाके उनको कहा कि बुक्स लाओ, उन्होंने कहा कि ये कोई सीधी सीधी गली है, इसमें जाओगे जाके बुक्स की दुकान है, आप नहीं ना तो ये भी नहीं कर सकते, चलो मेरे साथ। मेरे शहर के बारे में सोचा भी था कि शहर में जेब कट जाती है, अपने को वोटर लगे, मम्मी कहा था कि पैसे का ध्यान रखना, जेब कट जाती, रुपए ले देके 3000 जेब के अंदर, पर वो मैं संभालता कोई पास नहीं निकला, मुझे जेब कट रहा, ये नहीं काटते, ये नहीं काटते। तो उन्होंने कहा सीधे चलता रहा, शहर में समाप्त भी नहीं होता, गाँव तो छोटा सा था, खत्म हो जाता। मैं जिस कस्बे में पढ़ा था वो छोटा सा था, वो खत्म हो जाता। चल रही चल रही फाइनली ये कोई बुक्स की दुकान है, मैंने उसका मुझे 11th की बुक्स चाहिए, उसने कहा हम नहीं रखते, सामने वाली गली में दुकान, वो दुकान वाले बड़े भले आदमी। तो मैं गया था, तो जुलाई का महीना, पसीना टप के मेरे भाई के ढंग से बीकानेर में उन चिपचिपी सी गर्मी पड़ी हुई थी, मौसम सा खराब हो रखा था। उन्होंने मैंने बुक्स चाहिए, तो उनका बेटा क्या नाम है? ये नाम, कहाँ से है? इस गाँव से है। बेटा पानी पिलाओ रहे, पानी पिलाओ। मुझे ठीक लगा कि शहर में कोई इतने अपनेपन से बात तो कर रहा है। किसकी बुक से? 11th की बुक से। कौन सी स्कूल की चाहिए? इसी स्कूल की। कौन सब्जेक्ट की? इस सब्जेक्ट। बुक्स निकाली सारी, फिर मैं कितने रुपए? तो उनका तेरे पास है, उसने देता, नया दुकानदार है ना, उसको लगा गांव का बच्चा क्या पता इतने लाया नहीं लाया। और तो मैंने कहा है मेरे पास, तो उसने कुछ 2700 समथिंग की बुक्स सारी बना के मुझे, और मेरे पास 3000 रुपए है। तो उसने कहा, वापस मेरे से पूछा कि फिर महीना कैसे चलाएगा? 3000 सारे मेरे को दे देगा बुक्स के नाम, मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़े हैं, और मकान मालिक को किराया दे दिया, रसोई का सामान मेरे पास है। उस दुकान वाले मेरे को वापस कर, फिर भी महीने में तेरे को आवश्यकता पड़े सुंदर से लेके जाना, चिंता मत करना, यहाँ पर ये मत सोचना कि तुम नया आया है, हम यहाँ पे बैठे हैं। कौन सी स्कूल? वापस उसने स्कूल पूछी, इसको मरी स्कूल। ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ को एजुकेशन होती है, मेरी नहीं समझ में को एजुकेशन में ध्यान क्या रखना है। मैंने बहुत दिनों बाद मेरे किसी साथी से पूछा यार इसमें को एजुकेशन है, पहले इसका मतलब पता, को एजुकेशन का मतलब क्या है कि लड़के लड़कियां का साथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? फिर बात दिक्कत आई, भैया मुझे विश्वास था कि अपने कुछ ना कुछ झंडे गाड़ सकते हैं शायद, और ये भैया ही सोच रहे थे अपने अंदर ऐसे एबिलिटी भी है नहीं। तो कई बार आपको अच्छे लोग मिलते हैं वहां पे, पर मुझे लगता है उन परिस्थितियों से गुजरे ना, उससे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शायद ऐसे नहीं आते ना, घर वाले सब कुछ करवा देते। मेरे घर वालों के पास बीकानेर में घर होता, मैं सीधा घर से आता, टिफिन लेके आता, वहीं पढ़ता और पढ़ता। स्पून फीडिंग बेबी होते, इनको चांदी के चमचे से सब कुछ दे दिया तो कुछ ही नहीं सीखा, कितना सीखे कितना सीखे। तब ये था कि भाई 1 बजे स्कूल छूटेगी, फटाफट 1:10 तक रूम आना है और 2 बजे तक खाना बना लेना। 3 लोगों को 3 लोगों को खाना बना लेना, कौन क्या कर लेगा, कैसे जल्दी सब्जियां काट सकते हैं, ये तो मैं रोटियां तो इतनी परफेक्ट बनाता हूँ, दुबई नहीं बनाया मैं इतनी गोल यूं आप इधर ही उधर नहीं कर सकते। जब नए आए तब फिर ऑस्ट्रेलिया के नक्शे बनाए थे सीखे, तो मैं आपकी तौर से तो मुझे बड़ा प्राउड फील होगा, बड़ी गोल बना दूंगा। और गेहूं की रोटियां तो एकदम फूलेगी, मम्मी ने सिखाया था गेहूं की रोटी फूल की इसका मतलब पक्की। तो अपना था कब ये पक्की भी कब मानी जाए, वरना इधर उधर करते रहते एकदम बढ़ जाती है, वो खड़े हो जाएगा उधर से। सीखते हो जी। तब मैं एक दिन आप पहले कह रहा था हॉस्टलों में रखना चाहिए, आप हॉस्टलों में रहते हो, खूब सारी चीजें सीखते हो। मैं जयपुर आया, यहाँ को जानता ही नहीं था, जिन दोस्त का एड्रेस था उन दोस्त का फोन बंद,
अब किसके पास मैं फॉलोविक्ट्री गए फॉलोविक्ट्री सिनेमा होता है सिंधी कैंप के ऊपर फॉलोविक्ट्री सिनेमा होता है उसके बाहर की सीटियां हैं मैं सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठा रहा कि एक कोई दोस्त था वो मेरे को लेने के लिए आया उसने कहा मैं लेट आऊंगा लेट का क्या है सुबह आप 6 बजे बैठे उन पे जाके 2 बजे तक अकेले बैठे हो ईयरफोन लगाया हुआ कानों में यहाँ जयपुर आके पता चला क्यों नाम की कोई चीज होती है FM 17 उस पर गाने सुने के 2 बजे पर उनसे भी आप धीरे धीरे लोगों को वॉच करना सीखते हो कौन किस प्रकार का बिहेव करता है अब आपको खूब सारी चीजें पता हो अब मेरे साथ कोई मिलता है पहले से बात करता है मुझे पता होता है इसका बिहेव किस प्रकार का हो सकता है ये ऐसा बोल रहा है क्यों बोल रहा है क्योंकि छोटी उम्र से धक्के खाए ठीक है धक्के खाने ये मतलब नहीं कोई संघर्ष के अंदर गरीबी में जीतना कोई कहेंगे रोटियां बना खाएगी ये क्या गरीबी जो मसाले बना खाते थे हमारे आसपास इसमें कुछ ही नहीं था गाँव के स्कूल से पैदल चलने के लिए आते तो बस ठीक है यदि बस होती तो हम बस के अंदर आ जाते ये मुझे बड़ा अजीब सा कंसेप्ट लगता है भारत में जैसे मान लो मैं कल को कोई बुक लिखूंगा तो बुक लिखाऊं कि बचपन बहुत संघर्षों में बीता बहुत गरीबी बीता ना गरीबी में नहीं बीता ना संघर्षों में बीता वहां की लाइफ ही उस लाइफ को संघर्ष में गई है बात लोग इसी प्रकार करते थे सारे वैसे रहते थे वहां मुकेश अंबानी घर होता तो वैसे रहता कोई नहीं फर्क पड़ता उसे वहां मेरे पापा टीचर थे तो ठीक है जितनी नौकरी आती थी उतनी आती वहां बड़े बड़े किसान थे बहुत भयंकर पैसे बड़े लोग थे पर उनका जीवन भी हमारे जैसा ही था उनका घर भी वैसा ही बना था जैसा हमारा घर है वही उसके हर 6 महीने के अंदर उनमें गोबर लगाना पड़ता तो घर हुआ करते इनको लीपने पड़ते थे उनके भी लीप रहे थे हमारे भी लीप रहे थे हर दिवाली पे उनके भी कली किया करते थे हमारे कोई कली किया करते थे या हमारे से भी नीचे जो निम्न वर्ग की स्थिति थी उनकी भी सेम चीजें हो रही इसलिए चीजें सिखाती है इस प्रकार की इसलिए तुम ना ये हर काम में जो पापा मम्मी को बुला लेते हो ना पीजी चेंज कराना है कहीं इसलिए फोन कर देते कि मेरे को अजीब लगता है कोई टावर कहता है यहाँ से खाना नहीं चलता सर मेरे पानी सूट नहीं किया मेरे खाना नहीं सूट किया क्या सूट करना होता पेट भरना होता है भर जाता है तो सूट वगैरह सब बाकी चीजें इतनी अलग हो जाती है यदि आप ध्यान देते हो तो हमारे ये तो कभी दिमाग में नहीं है कि ये खाना अच्छा लगा नहीं लगा भर गया ना पेट खत्म हो बाद का बाद में देखेंगे क्या मान क्या तो तुम बुलाते नहीं कर पक्का अरे अपन पक्का ही बुलाते हैं करता है बदमाशी तो की नहीं की पर ये चीजें खूब सीखे एक लिख ले मैं थोड़ा उनका था अगला पहला वाला लिख राव लिखवा रखा मैंने थोड़ी सी बात हाँ जोधा का बेटा बताया ना बिक्का और दूधा ने बीकानेर और मेरठ में राठौड़ राज्यों की स्थापना की राव किसके बेटे जोधा जोधा के एक भाई थे उनका नाम था कांधल क्या नाम था विकास कांधल आपस में क्या लगे चाचा भतीजा दोनों चाचा भतीजा में खूब बनती और हमने अभी तक भी गांव के रिवाज जैसा मैंने कहा पापा के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन होता ही नहीं फिर परिवार चाचा जी के साथ